हेलो स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 8 में आज हम क्या करेंगे, ये पिछला वाला था, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने जनरल एंट्रीज करनी थी, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना था। तो 21 क्या कहता है, 21 को हम फटाफट से निपटा लेते हैं, इसको एक ही मिनट देंगे। वो कह रहे हैं नेम द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ पेमेंट टू अजय ऑफ 4800 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000। तो इसकी जनरल एंट्री एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि अगर हमने अजय को पेमेंट करनी है तो अजय अकाउंट डेबिटेड 5000 की पेमेंट थी टू बैंक या टू कैश, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 4800 यहां पे आ जाएगा और 200 यहां पे आ जाएगा। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, ये वाला बैंक वाला और डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। तो आपने डिस्काउंट रिसीव्ड पूरा लिखना है, ऐसे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से पढ़ना, कहता कि जनरल एंट्री पास करिए फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय राहुल, जो दिल्ली का है, टू अनीश, वो भी दिल्ली का है, फॉर ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 10%। एज्यूम द पेमेंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो सेल की जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, वो कहता है कैश पेमेंट है, या फिर कैश आ जाएगा, यहाँ पर बैंक आ जाएगा। ठीक है जी। 2 यहाँ पे एक बारी के लिए यहाँ पे डिस्काउंट भी तो आना है, तो हमने डिस्काउंट के लिए जगह छोड़ी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स। अब ये जो सेल्स की अमाउंट है कितनी है, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, क्योंकि ये लोकल है इसीलिए ये 6% हो जाएगा। कितनी अमाउंट का, सेल्स का। अब सेल्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको वैसे आप वर्किंग नोट की रेफरेंस देंगे, सीधा ऐसे लाइंस नहीं मारेंगे एग्जाम में। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% ऑफ 10,000 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 की हुई आपकी सेल्स, आउटपुट CGST कितना हुआ, 6% के अकॉर्डिंगली हुआ। 9,000 का 6% जो होता है वो होता है 540। ठीक है जी। तो यहाँ पे 540 रुपीज। तो टोटल में मिला के कितना हो जाएगा, कहता 10080। तो कहता है इतने पैसे बनते हैं, इनका टोटल कितना बनता है। ये मैं सिर्फ आपके लिए वर्किंग कर रहा हूं, बट आपने पेपर में ऐसा लाइंस नहीं मारने। और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, आपका खर्चा है इसीलिए डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिटेड। तो इसमें 2% का जो है ट्रेड डिस्काउंट आएगा, वो टोटल में कितना बन जाता है, 201.60। तो हम राउंड ऑफ करते हैं 202 रुपए। तो अगर मैं 10080 में 202 रुपए माइनस कर देता हूं तो 9878 रुपीज हमें रिसीव हुए। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी, आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सुनिए। पास जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय अमृत। अमृत ने खरीदा, तो अमृत के लिए परचेज होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद बात करता है कितने का गुड था, आयुर फ्रॉम आगरा, आयुर प्रोडक्ट आगरा यूपी, यानी कि ये इंटरस्टेट है, तो IGST लगेगा। तो 25,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं बात करूं तो वो जनरल एंट्री में तो रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, 25,000 में से अगर मैं 15% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करता हूं, 15% भी किसका, 25,000 का। ठीक है जी। 25,000 इंटू 15%, तो ये 3750 आता है। 3750 25,000 में से अगर मैं लेस करता हूं तो ये अमाउंट बनती है 21250। ठीक हो गया जी। तो परचेज कितनी आ जाएगी, 21250। अब हमने IGST भी लगाना है, IGST इनपुट, यहां पे परचेज कर रहे हो तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड कितना, इसके ऊपर 12% के हिसाब से। तो ये अमाउंट जो आ जाएगी 25502। अगर उसने पेमेंट करी है, नहीं, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू आयुर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। अगर पेमेंट करी होती तो ये क्रेडिटर की जगह कैश में पेमेंट होती, 21250 प्लस 2550, ये टोटल बन जाता है 23800। तो इसी के साथ हमारी ये भी जनरल एंट्री खत्म होती है। ठीक है जी। तो आओ
क्वेश्चन नंबर हम 24 पे चलते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर हम जब 24 करने जाएंगे, यहां पे थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सुनिए। पास जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय अमृत। अमृत ने परचेज करे हैं दिल्ली फ्रॉम एडजल पेंस। एडजल पेंस से खरीदे हैं, वो भी दिल्ली गई है। फॉर 15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 3%. CGST SGST leviable at the rate of 6%. Assume payment is made at time of purchase. तो आई डू थिंक सो ये मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। ये जो 24th जो है 23rd जैसे ही है, बट इसमें कैश की पेमेंट कर रहा है, तो सेम एज 23rd, तो इसकी कैश की पेमेंट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 23rd में। तो ये आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर होमवर्क जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 24th होगा, यहाँ पे साथ साथ लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25th देखते हैं जी। हाँ जी, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 25th है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आते हैं। मित्तल साइकिल परचेज 100 साइकिल फ्रॉम हीरो साइकिल्स लुधियाना पंजाब, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 1200 पर साइकिल प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%. हीरो साइकिल्स अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ the payment is made within 14 days. Mittal cycle received 10 cycle damage during the transit, which it returned. Mittal cycle settled the payment in 10 days time. Pass the journal entry for the above transaction. तो आइए हम बात करते हैं मित्तल साइकिल के बारे में। तो इन द बुक्स ऑफ, हम यहाँ पे पेपर में लिखने की कोशिश करेंगे इन द बुक्स ऑफ मित्तल साइकिल्स, क्योंकि जिसकी भी बुक्स में हमने लिखना है उसकी बुक्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। हीरो साइकिल से खरीदा, तो हीरो साइकिल्स हमारा क्रेडिटर हो गया। 10 डेज के बाद पेमेंट करे तो एक बारी तो एंट्री आएगी। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये वर्किंग नोट बनाते हैं। कहता कि आपने कितने साइकिल्स खरीदे है, 100 साइकिल्स खरीदे 1200 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 अमाउंट बन जाएगी टोटल। इसमें IGST भी जोड़ रखा था। अब IGST जो जोड़ा है उससे पहले ट्रेड डिस्काउंट आएगा, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 12,000 ये लेस हो जाएगा। तो 1,20,000 में 12,000 अगर मैं लेस करता हूं तो ये अमाउंट आती है 1,08,000। इसमें क्या जोड़ दूंगा, IGST, ठीक है जी। IGST ही दे रखा है, CGST SGST नहीं दे रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा ये 12% के अकॉर्डिंगली है। तो 10800 के ऊपर अगर मैं 12% लगाऊं तो 12960 आता है। 12960 का टोटल करूंगा तो 108,000, तो ये टोटल बनता है 120,960, ठीक है जी। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि 3% डिस्काउंट देगा अगर वो कैश में 14 डेज के अंदर अंदर कैश की सेटलमेंट कर देता है। तो आइए सबसे पहले एक एंट्री पास करते हैं, सबसे पहली जनरल एंट्री पास करते हैं। ये जनरल एंट्री जो है वो कुछ ऐसे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, 2 हीरो साइकिल्स, और यहां पे इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। तो परचेज कितनी है, 1,08,000 की है, और ये 12% के हिसाब से 12960। तो हीरो साइकिल्स को टोटल जो पेमेंट करनी है वो इतनी पेमेंट करनी है। ये हो गया जनरल एंट्री का उसका एक रूप हो गया। तो ये वर्किंग नोट अलग से है। अब सेकेंडली जो बात करनी है वो बात करनी है हमने सेकेंड जनरल एंट्री की। वो कहना चाह रहा है कि अगर वो 14 डेज में अगर कैश की पेमेंट करते तो कैश जो डिस्काउंट है वो 3% है। बट उन्होंने देखा कि 10 साइकिल जो थे वो डैमेज निकले। तो जो सेकेंड एंट्री है वो क्या होगी, परचेज रिटर्न की। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिटेड, ये परचेज रिटर्न की एंट्री है, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न
टू IGST, ये हो जाएगा इनपुट IGST, क्योंकि ऊपर कितना था, ये IGST आउटपुट भी लिख सकते हो और इनपुट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, सेटल हो जाता है ये, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की मैं बात करूं, अगर 10 साइकिल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये 10 साइकिल्स की जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी, 1200 इंटू 10, तो 12,000 थी। और उसके ऊपर 12%, सॉरी इसका भी तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, 12,000 तो टोटल अमाउंट थी, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट भी तो लेस करना पड़ेगा ना। तो जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 1200 था, तो अमाउंट आ जाएगी 10,800। 10,800 के ऊपर हम GST भी तो लगाएंगे एट द रेट ऑफ 12%। तो 10,800 के ऊपर जो हमने 12% लगाया 1296, तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 1800 प्लस 1296, ये जो टोटल अमाउंट बन गई हमारी, ये बन गई 12096, ठीक है जी। तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, ये 12,000 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 10800, ये आएगा 1296, और टोटल हीरो साइकिल्स से हमने पेमेंट जो है डिडक्ट करा ली इतनी। अब मुद्दे की बात ये है, बाकी की पेमेंट वो कह रहा है कि अगर वो कैश डिस्काउंट अब देगा जब 14 डेज के अंदर अंदर बात होगी, बट इसने तो आफ्टर 10 डेज ही दे दिया। तो आफ्टर 10 डेज जो जनरल एंट्री बनेगी, हमने तो 14 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, तो कैश की जो पेमेंट है, तो हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिटेड, ये जनरल एंट्री हम बना रहे हैं, हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पे कैश भी आ सकता है, यहां पे बैंक भी आ सकता है। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे डील इन चेक्स। तो हीरो साइकिल्स को कितना देना रह गया, वो कह रहा था कि आपने 120,960 देना था, तो उसका 10% हमने लेस कर दिया, तो टोटल में अमाउंट कितनी रहेगी होगी, 120,960 में से माइनस, अगर मैं स्मार्ट वर्क करता हूं तो 10% ही तो लेस हुआ ना, तो ये अमाउंट रह जाएगी आपकी 108864। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं। वो कह रहा आपको देना कितना था टोटल, ये देखो ऊपर ये देना था, इतना देना था, उसमें से आपने डिडक्ट कितना किया, 120,960 में से 120,960 आपने डिडक्ट कर दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने टोटल उसको पहले जब रिटर्न नहीं किया था तो इतना पैसा देना था, अब 120,960 जो है वो माइनस करना है, तो आपका बच कितना क्या रिमेनिंग पे करने वाला, 64। वो कहता है इस अमाउंट के ऊपर 3% का डिस्काउंट है, 3% ऑफ 108864। तो आओ इसके ऊपर 3% कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आता है 3265.92। ये देखो ये 9 है, अगर ये 5 या 5 से ऊपर होगा राउंड ऑफ के बाद तो इसको एक कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसको मैं राउंड ऑफ जो है वो मैं लिख देता हूं 3266 राउंड ऑफ। ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बड़ी क्लासेस में दिखेगा। तो हमने डिस्काउंट रिसीव कितना कर लिया, 3266, और उसको पेमेंट कितनी कर दी, 3266 माइनस 108864। इसको देना तो 108864 था, बट हमने अब इसको कितना दिया, 105598। ठीक है जी। तो आप इसकी नरेशन सारी लिखेंगे, जितनी भी नरेशन है वो लिखी होनी चाहिए आपके नोट्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हुआ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये परचेज की जगह सेल्स का है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपका होमवर्क, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं तो इसमें सारी डिस्काउंटिंग एंट्रीज हैं। तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक। तो ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अशोक। नंबर 1 जनरल एंट्री क्या है, रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, टू हरि कृष्ण
हरि कृष्ण से लेने कितने वाले थे? 12,000 लेने वाले थे और लिए कितने हैं? 11,700। तो डिस्काउंट अलाउड आपने कितना कर दिया? ये 300 रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो ये जनरल एंट्री नंबर 1 हो गई। सेकेंड जो जनरल एंट्री है, रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट 12,000। तो ये एंट्री तो सेम रहेगी बट नाम एक चेंज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 11,700, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 300 और यहां पे श्याम का नाम आ जाएगा क्योंकि श्याम से भी इतने ही पैसे लेने वाले थे। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो एंट्री है वो क्या कहती है? रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल लिखना था, फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया, 70 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजगोपाल हु ओड अस 700। वो क्या कहना चाह रहा है? कहता है आपने 7,000 लेने थे, किससे? राजा गोपाल से लेने थे। तो उससे आए कितने हैं? 70 पैसा इन अ रुपी, यानी कि 70%। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा गोपाल। इससे लेने थे 7,000 बट अभी हमें आए कितने हैं? 70 पैसा इन रुपी के अकॉर्डिंगली 70% ऑफ 7,000 ये 4,900 है। तो 2,100 क्या हो गया? बैड डेट्स हो गई। ये डिफरेंस है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये जो है बैड डेट्स है। तो बच्चे यहां पे गलती करते हैं थोड़ी सी, प्लीज ये गलती मत करना। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कहता पेड 2,880 टू AK मंडल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो AK मंडल को हमने पेमेंट कर दी। AK मंडल अकाउंट डेबिटेड कितनी पेमेंट करी है? 2,880 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट टू, सॉरी AK मंडल को लिखना चाहिए था 3,000 और यहां पे उसको जो हमने पेमेंट करी है टू कैश ये करिए 2,880, AK मंडल को 3,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये कितना आ जाएगा? 120। ठीक है जी। उसके बाद ये फिफ्थ एंट्री भी फिर से वही सेम है बट नाम चेंज हो जाएगा। SK गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 3,000 उससे लेने थे, उसको पे कितने करे? 2,880, 120 लेने नहीं थे, सॉरी देने थे। ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरा 27 क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो चलते हैं जरा आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर, 28 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ये अप्रैल को है तो यहाँ पे डेट्स भी हमें साथ साथ देनी पड़ेगी। तो मैं अप्रैल सबके साथ लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अप्रैल 2018 में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये अप्रैल 2018 सबके लिए। तो मैं फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद सीधी सीधी लाइनें बन जाएं। यस बन रही हैं। तो यहाँ पे डेट का कॉलम है, यहाँ पे लेजर फोलियो आ जाएगा पर्टिकुलर्स के बाद और यहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता पेड इनटू बैंक 21,000 फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो सबसे पहली अप्रैल की जो एंट्री है, अप्रैल की जो एंट्री है वो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कहता कि आपने क्या करा? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ओपनिंग अ करंट अकाउंट तो ये कैपिटल नहीं है, सॉरी ये कैश ही है। ठीक है जी, यहाँ पे कैश ही आएगा। कैपिटल तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका होगा। ठीक है जी। उसने कोई बिजनेस में नया पैसा नहीं लाने के लिए बोला, तो ये 21,000 है। सेकेंड ऑफ अप्रैल को जो एंट्री है, विड्रू फॉर द प्राइवेट एक्सपेंसेस। प्राइवेट एक्सपेंसेस क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये आ जाएगा 5,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरल एंट्री की। सॉरी ये फोर्थ, डेट ही फोर्थ है,
तो यहाँ पे 4th कर देंगे। 4th अप्रैल को वो क्या कर रहे हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक 3000। तो ये बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कर रहा है, कैश बढ़ जाएगा और बैंक जो है वो कम हो जाएगा। वो किस अमाउंट से कम होगा, वो हो जाएगा 3000 से। तो 3000 डेबिट में और 3000 ही क्रेडिट में। उसके बाद मैं अप्रैल 5th की बात करता हूं। वो कहता प्लेस अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय द ट्रांसफर फ्रॉम एफडी करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड, यहां पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या करना चाहिए, बैंक करना चाहिए, क्योंकि हमारा बैंक कम हो गया और एक इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो हमने एक इन्वेस्टमेंट करी है 5000। ठीक होगी जी बात। उसके बाद 6th ये 6th नहीं है, ये 10th डेट है, 10th ऑफ अप्रैल है। तो हम यहाँ पे 10th ऑफ अप्रैल डालेंगे। तो डेट के अकॉर्डिंगली ही चलना है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव एंड कंपनी टू हुम गुड्स वर सोल्ड 3000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम डिस्काउंट 2%। तो हमने बैंक में चेक ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमने क्या लिया उससे, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम टू हुम गुड्स वर सोल्ड। तो बैंक में 3000 नहीं आएगा, 3000 के बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगा। पर लिया किससे, ये शिव एंड कंपनी से लिया, शिव एंड कंपनी से लिया। तो 3000 की जो कैलकुलेशन है यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। तो वो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये आ जाएगी 3000 के ऊपर अगर मैं 2% लगाता भी हूं तो ये बनता है आई थिंक सो 60 रुपए बनता है। तो 60 रुपए का डिस्काउंट है, 3000 उससे लेने थे, तो ये आ जाएगा 2940। उसके बाद मैं अप्रैल नंबर 14 की बात करता हूं। तो अप्रैल नंबर 14 क्या है, शिव एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो यहाँ पे बैंक नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, जो ऊपर वाली एंट्री में हमने लिखा था। उसके बाद बात करेंगे 2940। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री की। जो नेक्स्ट एंट्री है वो 16 अप्रैल की है। तो 16 अप्रैल की जो एंट्री है वो हम देखेंगे शिव एंड कंपनी चेक डिसऑनर बैंक चार्जेस ₹10। तो यहाँ पे शिव एंड कंपनी का जो है डिसऑनर हो गया चेक। तो इसकी एंट्री क्या होगी, शिव एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। शिव एंड कंपनी का जो चेक था यहां पे आ जाएगा 2940 और यहां पे आ जाएगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी यहां पे 10 रुपीज के हैं, सॉरी मेरे पास जगह नहीं बची। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड कितने रुपीज चार्जेस है, 10 रुपए के। तो यहाँ पे बैंक को कितना पे करेंगे, 2950। उसके बाद 17 ऑफ अप्रैल जो है, 17 ऑफ अप्रैल में शिव सेटल्ड हिज अकाउंट बाय द मीन्स ऑफ चेक 40 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसने अपना सारा दे दिया पैसा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 3040 टू शिव एंड कंपनी अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो शिव एंड कंपनी से तो 3000 लेने वाले थे और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। ये क्या भाई, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखता है कि जनरलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी गुड़गांव। तो यहां पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ
अमित सैनी। अगर आपने गुरुग्राम भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ ये हो गया। तो ये कहता है पास द जनरल एंट्रीज। तो नंबर 1 जो जनरल एंट्री है वो देखो, गुड्स ऑफ 5,000 वर यूज्ड हिम फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। तो आपने सोचना है, मेरे यहाँ पे लिखने से पहले ना आपने इमेजिन करना है दिमाग में कि इसकी जनरल एंट्री होनी क्या चाहिए, तभी लर्निंग होगी, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा, सारा ही क्वेश्चन करा दूंगा। तो सेकंड पार्ट क्या है, 2000 ड्यू फ्रॉम सोहन बिकम बैड डेट। तो सोहन से जो लेने थे पैसे वो खराब हो गए, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू सोहन। तो ये जनरल एंट्री अभी तक इजी चल रही है, तो 2000। उसके बाद जो थर्ड जो पार्ट है वो क्या कहना चाह रहा है, गुड्स ऑफ 6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। तो वो कहता है कि इंश्योरेंस नहीं थी, गुड 6,000 के थे, डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। और अगर इसमें जीएसटी दिया होता तो डेफिनेटली मैं जीएसटी की बात करता। तो नीचे, यस नीचे दिया हुआ है, नीचे टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। क्योंकि ये मेरे गुड्स खराब हुए तो मेरे को ये भी रिवर्स करना ही पड़ेगा। तो ये जो थे 6,000 के गुड्स थे, उसके ऊपर अगर जीएसटी लगता है तो 6% के हिसाब से 360 और ये टोटल कितना बन जाएगा, आई थिंक सो 6720। तो 6720 अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पेड 4,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जीएसटी इज नॉट टू बी लेवाइड। तो हम वेजेस के लिए क्या देंगे, हम वेजेस के लिए इसको पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए तो ध्यान से वेजेस नहीं आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कैपिटलाइज हो जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बिना चल नहीं सकेगी। टू कैश कितनी अमाउंट है, 4,000। उसने साफ ही बोल दिया जीएसटी नहीं लगाना, तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, चले आगे। उसके बाद फिफ्थ जो एंट्री पास करनी है हमने, फिफ्थ एंट्री क्या पास होगी, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन दिल्ली एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। तो दिल्ली आ गया, एक तो आईजीएसटी लगेगा। तो लिस्ट प्राइस जो है वो कहता है 20,000 की है, ये लिस्ट प्राइस है। ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड 5% का क्या है, कैश डिस्काउंट। द अमाउंट वॉज पेड ऑन द सेम डे एंड विल द कैश डिस्काउंट। तो कहता है सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने का था राजा, ट्रेड डिस्काउंट था 10% ऑफ 20,000। तो ये आ जाएगा 18,000। 18,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी वो भी आईजीएसटी वाला एट द रेट ऑफ 12%। तो 18,000 के ऊपर अगर 12% लगेगा तो इसी कैलकुलेशन करके आती है 2160। तो टोटल जो अमाउंट होगी वो हो जाएगी 20,160। और इसके बाद जब हम कैश डिस्काउंट लेना चाहेंगे तो कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो इंटू 5% अगर मैं करूँगा तो 1008 आता है। तो माइनस 20,160 अगर कर दो तो ये आता है 19,152। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, कहता आपने सामान बेचा तो कैश या फिर बैंक आपके पास आया, बट यहाँ पे किसको दिया है, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन दिल्ली, तो कैश भी आ चुका है। ठीक है, तभी तो कैश डिस्काउंट लगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19,152 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी कैश डिस्काउंट की, 1008 की अमाउंट आ जाएगी टू सेल्स। आप राजेश सेल्स की अमाउंट तो देखो आपकी 18,000 ही रहेगी, उसके ऊपर टू आउटपुट आईजीएसटी जो रहेगा वो रहेगा 2160। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे वर्किंग नोट से मैंने इसको अलग कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस जनरल एंट्री को मैं अलग से कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये एंट्री पास होगी। उसके बाद हम सिक्स्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ एंट्री क्या कहती है आपको, सिक्स्थ पार्ट ये कहता है रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो कैश अकाउंट डेबिटेड
2000 टू बैड डेट रिकवर्ड कितना है 2000। उसके बाद सेवेंथ पार्ट क्या कहता है, गुड्स ऑफ 1000 गिवन एज अ चैरिटी। तो चैरिटी का जो खर्चा है, चैरिटी या फिर डोनेशन भी हम लिख सकते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड, और आपने दिया क्या है, आपने अपने गुड्स दे दिए हैं, तो क्रेडिट में क्या आएगा, परचेजेस। यही छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है जी। तो दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बनते हैं। बहुत कुछ ही एक चैप्टर होते हैं जहां पे आपके मार्क्स कटते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे चल के जो चैप्टर्स के अंदर। रिसीव्ड 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो रमेश से 10,000 की जगह हमने पैसे ले लिए 9750। तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड 9750 टू रामेश से लेने वाले कितने थे 10,000। तो हमारे पास डिस्काउंट अलाउड कितना आ गया, हमने उसको दे दिया, तो डिस्काउंट जो है वो आ जाएगा 250 का। तो यहाँ पे दिक्कत है जी, आई थिंक सो ये 9th पार्ट है, तो सॉरी, यहाँ पे हम 9th पार्ट करेंगे जी। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। 250 है। उसके बाद पेड रेंट इन एडवांस 4000। तो रेंट तो खर्चा तो है ही है, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सॉरी ये हमारा प्री पेड एक्सपेंसेस है। तो प्री पेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, हमारा ये एसेट है, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो हम इसको दोबारा से लिख देते हैं, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो ये हमारी टोटल में अमाउंट कितनी बन जाएगी, 4000।